नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यही होगा, कई पार्टियों को सुपड़ा साफ बिल्कुल ऐसा किया जाएगा, उठ नहीं सकेंगी। और मोदी जी तो जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं भैया इस बार तो सारी सीटें से जीतेंगे। आप नहीं समझ सकते, सारी सीटों पर जीतने का घमंड, दंभ जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को 15 से 20% जो उनके भक्त हैं उनके अलावा कोई भी पसंद नहीं करता, वो दावा कर रहे हैं कि जो सारी सीटें जीतेंगे। इसी से पता लगती है कि उन्हें मालूम है कि ईवीएम अपने हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, जैसा चाहेंगे हो जाएगा, जितनी चाहेंगे सीट जीत के आ जाए। इलेक्शन कमीशन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यह कहने की बजाय कि लोगों को आप हैक करके दिखाइए नहीं तो नोटिस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि लोगों के मन में जो सवाल है इस बार हम इनको खत्म कर देंगे और चुनाव जो हम बैलेट पेपर से कराएंगे और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी कराएंगे। इतना पारदर्शी जैसा कभी हुआ नहीं, टी शेषन साहब के जमाने में भी नहीं हुआ, ऐसा करके दिखाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन जो अपनी पूरी प्रासंगिकता, अपनी पूरी विश्वसनीयता को मिट्टी में मिला चुका है, खत्म कर चुका है, वो लोगों को डराने की, मतलब ये डंडा दिखाने की कोशिश कर रहा, नोटिस भेजेंगे, जेल भेजेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, जो लगातार इस देश में ईवीएम मशीन को लेकर के लगातार आंदोलन करते हुए सड़कों पर भी नजर आए हैं, जंतर मंतर पर भी नजर आए हैं, लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से भी देश की जनता को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि ईवीएम एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बार कई लोगों ने सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर के। जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, जहाँ पर 3 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, उनकी सरकार बन गई और 1 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से ईवीएम चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई है और उसके बाद से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा था वो आज हमारे साथ है। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आपसे यही बात करना चाह रहे हैं कि आप तो इतने सालों से लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर भी आपके सवाल खड़ा करने का कोई असर चुनाव आयोग के ऊपर नहीं पड़ता है। जनता तो जागरूक होती है लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल भी इसे सिरे से खारिज कर देता है। नहीं, चुनाव आयोग पर भी असर पड़ जाएगा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जब देश की जनता खड़ी हो जाती है तो सब पे असर पड़ता है। वो चुनाव आयोग हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई तानाशाह हो, सब पे असर पड़ता है। और देश की जनता को जगने में और जगाने में समय लगता है। तो जिन लोगों में इतना हौसला होता है, इतना धैर्य होता है, इतनी सूझबूझ होती है कि निरंतर जनता को जगाने में लगे रहें और ताकि एक दिन जनता जाग जाए, ये उन्हीं के लिए है ये काम। हमने जब से शुरू किया, मोदी सरकार ने दूसरी बार जब 30 मई 2019 को शपथ ली, उसी दिन से हमने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और हम लगातार करते रहते हैं। अगर मैं आज आपसे कहूं कि उस दिन जो हमने आंदोलन शुरू किया था, उस समय जो लोगों, देश में जो लोगों में इसके प्रति सोच थी, समझ थी, जागरूकता थी और इसके खिलाफ बोलने की बात थी, तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। अगर उस दिन 100 में से 1 या 2 लोग बोलते थे कि ईवीएम खराब है, तो आज की तारीख में 100 में से 70 लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम खराब है। इतना अंतर हुआ है और ये लगातार हुआ। और हमने केवल ऐसे ही नहीं, केवल हमने बोला नहीं है, हमने बाकायदा लिख के 4 बार राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, धरना किया ईवीएम के खिलाफ। हमने 2 बार बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, वहां पर बाकायदा प्रदर्शन करके दिखाया और दोनों का दिखाया, ईवीएम मशीन का भी और वीवीपैट मशीन का भी, कि किस तरह से दोनों में गड़बड़ी होती है। और उसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे आज ईवीएम के मसले पर जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोलती थी, कभी किसी ने बोल दिया, आज वो भी बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी का तो आपने देखा ही है, वो तो काफी बोल रहे हैं इस समय। और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी भी अब लगातार बोल रहे हैं। लेकिन इनके केवल इतना बोलने से बात नहीं बनेगी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को
जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सड़क पर आना होगा ईवीएम